स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, डैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.2 क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में क्या दे रखा है। All the living things are identified and categorized on the basis of their body design in the form and function। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई या फिर कैटेगराइज किस फॉर्म में कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी के डिज़ाइन पे या फिर उनके फंक्शंस पे। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन दैन अदर्स। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम in this as well. So once a certain body design come into existence, it will shape the effect of the other subsequent design changes simply because it already exists। क्या हो रहा है, जो टोटली बच्चों जो बॉडी है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके फंक्शन पे और उनके फॉर्म्स पे। और कह रहा है इन द अदर वर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू द एग्जिस्टेंस earlier are likely to be more basic than the characteristics that we have come into the existence later। जो भी हमारे बॉडी में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या हो रहा है, वो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स से आ रही है। लेकिन जो पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, सिंपल थी। जो अर्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स के ही चलते क्या हो रहा है, आगे जितने भी जो फीचर्स आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो बेस हो रहा है। दिस मेन दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। तो क्या हो गया, जितने भी क्लासिफिकेशन हो रही है वो किस पे बेसिस पे हो रही है, क्लोजली रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है बच्चों, सब के सब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। बट यहाँ पे एक टर्म आया है इवोल्यूशन। तो व्हाट इज़ इवोल्यूशन, क्या है, मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव arisen by the accumulation of the changes in the body design that allow the organism processing them to survive better। मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं किस चीज़ के लिए, सो डैट जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके बेटर एंड बेटर। जैसे दे रखा है यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, डैट चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। कब, 1859 में। अब आपसे पूछ सकते हैं कि उनका क्वेश्चन जो है कैसे राइज हो सकता है चार्ल्स डार्विन से, कि उनका बुक कौन सा था। आप क्या बताओगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है दैट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था। आप क्या बताओगे, चार्ल्स डार्विन ने। डेट भी याद रखना है, कब दिया था, 1859 में। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला साइंटिस्ट क्या कौन थे या क्या डिस्क्राइब किया था उन्होंने। तो क्या बताओगे, चार्ल्स डार्विन ने क्या डिस्क्राइब किया था, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। सो क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट इज व्हेन वी connect this idea of evolution to the classification, we will find some groups into the organism which have the ancient body design that have not changed very much। अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को, अगर हम कनेक्ट करते हैं इवोल्यूशन को, अगर हम क्लासीफाई करने के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं, जितने भी एंशियंट बॉडी डिज़ाइन थे पहले के, वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। We will also find the other groups of the organism that have acquired the particular body design relatively recent। Those in the first group are frequently preferred to be as primitive or lower organism। तो जो पहले वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्या रेफर कर रहे हैं, प्रिमिटिव या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म हम उन्हें बता रहे हैं। वाइल दोज इन द सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप में है बच्चों यहाँ पे, ये क्या हो गया, एडवांस या फिर आप बोल सकते हो हायर ऑर्गेनिज्म। In the reality, the terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences। ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल 100% ये accurate नहीं है। अब ये क्या है, all that we say is that some are older organism while some are younger organism। कुछ क्या है, कुछ older है और कुछ क्या बच्चों, younger है। Since there is a possibility that complexity in design will increase over the evolutionary time। तो क्या हो रहा है, evolutionary time के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बच्चों, इंक्रीज होते जा रही है। इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द ओल्डर ऑर्गेनिज्म आर सिम्पलर। तो ये क्या हो गया, ये गलत नहीं है अगर आप कहोगे जितने भी ओल्डर ऑर्गेनिज्म है काफ़ी साल पुराने, ये क्या हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलर थे। वाइल द यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स। पर जो आप अभी के ऑर्गेनिज्म देख रहे हो या फिर यंगर ऑर्गेनिज्म को अगर आप कंपेयर करोगे, ये क्या है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स बढ़ता जा रहा है। सो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, मोर टू नो में, इसमें ज़रा हम देखते हैं क्या मेंशन है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लाइफ फॉर्म क्या है हमारे अर्थ पे,
It is a word commonly used to refer to the variety of life form found in the particular region. अब क्या हो गया, that particular region में कौन कौन सी variety of life form present है. जैसे बोल रहा है यहाँ पे diverse life forms share the environment and affect by each other too. जो बहुत ज़्यादा diverse life form है ये किसको शेयर कर रहा है, इन्वायरमेंट को शेयर कर रहा है और क्या कर रहा है, उस चीज़ को इफेक्ट भी कर रहा है. एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दैट स्टेबल कम्युनिटी एक टर्म है यहाँ पे. ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट डिफरेंट स्पीसीज आ रहे हैं कहाँ पे, कम इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंट स्पीसीज आ रहे हैं. Humans have played their own part in the recent time in changing the balance of such community. तो यहाँ पे सबसे पहले जो कम्युनिटी में अपना जो रोल किसने प्ले किया था, ह्यूमंस ने रोल प्ले किया था. नेक्स्ट इज ह्यूमन हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन द रीसेंट टाइम. इस चीज़ को चेंज करने के लिए ह्यूमन ने यूज़ किया था. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज इज अफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन. और बच्चों ये जो कम्युनिटीज़ है ये इफ़ेक्ट किससे हो रही है, लैंड से हो रही है. किस टाइप ऑफ लैंड प्रेजेंट है वहाँ पे, वाटर एंड क्लाइमेट पे ये टोटली डिपेंड हो रहा है. रफ एस्टिमेट स्टेट दैट देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑन प्लांट. प्लानट पे हम क्या देख रहे हैं, 10 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है प्लानट पे. ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 or 2 मिलियन ऑफ देम. लेकिन उनमें से हमें सिर्फ कितने प्रेजेंट हमें पता है, 1 या फिर 2 मिलियंस जो हमें एट प्रेजेंट पता है. The warm and the humid tropical region of the earth किसके बिटवीन में, the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn are rich in diversity of the plant and animal life. तो सबसे ज़्यादा rich in diversity कहाँ पे, tropic of Cancer and tropic of Capricorn में. This is called the region of mega diversity. यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा diversity, इसलिए इस region को आप क्या बोलोगे, mega diversity. Of the biodiversity on the planet, more than half is concentrated in the few countries. और हाफ कहाँ है, कुछ कंट्रीज़ में, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ैर, मेडागास्कर, या फिर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. चलते हम नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रखे, पहले हम ये क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं. पहला क्या हो गया बच्चों, विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द प्रिमिटिव एंड हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म. ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव वाले, ये एडवांस ऑर्गेनिज्म से कैसे वेरी कर रहे हैं. तो आंसर क्या हो गया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट अ वेरी सिंपल एंड बेसिक सेल अरेंजमेंट. जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसिक सेल अरेंजमेंट है और मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एंड नो डिविजन ऑफ लेबर इज ऑब्जर्व. और उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म में, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग द मिलियंस ऑफ सेल दैट आर ग्रुप्ड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स. मीन्स क्या हो रहा है, डैट अगर हम एक ऑर्गन्स की भी बात करें तो वो किस चीज़ से बने हुए, काफ़ी ज़्यादा मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए, और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी सच एज मैमल्स. तो मैमल्स में देखते हो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म और एडवांस ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है. देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. विल एडवांस ऑर्गेनिज्म विल बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. वाई. जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो सेम है एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों. तो कह रहा है येस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर द सेम एज एडवांस ऑर्गेनिज्म. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सेम किससे, एडवांस ऑर्गेनिज्म से. द कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इफेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट लीड्स टू द मल्टीपल सेल अरेंजमेंट दैट ऑपरेट यूनिकली. मतलब क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब बच्चों इफेक्ट ध्यान रखना है. तो क्या हो गया, जो इफेक्ट है किसके, एडवांसमेंट, जो एडवांसमेंट हो रही है यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, मल्टीपल सेल की अरेंजमेंट हो रही है. तो हमें समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ही क्या है, बहुत ज़्यादा सेल की डिवीजन हो रही है और मल्टीपल सेल की अरेंजमेंट हो रही है. तो हमें रीज़न भी पता लग गया. तो दोबारा से हम आ गए बच्चों इसी स्लाइड में. तो हमने यहाँ तक क्वेश्चंस पढ़ लिए. नेक्स्ट क्या है 7.3, क्या दे रखा है, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. क्लासिफिकेशन ग्रुप की हायरार्की क्या है, तो ज़रा हम ये भी पढ़ लेते हैं. बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकेल कब 1894 में, या फिर रॉबर्ट विटेकर 1969 में, एंड कार्ल वोल कब 1977 हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू अ ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम. तो यहाँ पे बच्चों जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, इन्होंने किस चीज़ में हेल्प किया था, ब्रॉड
कैटेगराइज किया था किस में, किंगडम में। और वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अर्नेस्ट हैकेल कब, 1894 में, रॉबर्ट विटेकर 1969 में, और बच्चों कार्ल वोल्स कब, 1977 में। इन्होंने ट्राई किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प किया था तो आप बता दोगे यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज़ अ 5 किंगडम। विटेकर ने 5 किंगडम बताया, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। इनको किसने बताया था बच्चों, विटेकर ने। दीज ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। अगर आप बात करोगे, अगर आप पूछोगे ये जो विटेकर थे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सेल के स्ट्रक्चर पे, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा दैट ये जो कौन कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प किया था, तो आप ये तीनों साइंटिस्ट का नाम बता दोगे। उसके बाद बच्चों को अगर पूछा जाएगा दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, क्या बताओगे, विटेकर ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन किन ग्रुप्स में, कौन से 5 किंगडम में उन्हें क्लासीफाई किया गया था, आप बता दोगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। और नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किस बेसिस पे दिया था, आप क्या बताओगे, पहला सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो देख रहे हो कितने क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब बच्चों जो किंगडम मोनेरा है, यहाँ जो विटेकर ने दिया था मोनेरा, इसको भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किसने किया था, यहाँ पे वूज ने किया था। किस चीज़ में, आर्कीबैक्टीरिया या फिर यूबैक्टीरिया में। नेक्स्ट द फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय द नेमिंग द सब ग्रुप एट द वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। कैसे, पहला क्या है बच्चों, सबसे पहले किंगडम, नेक्स्ट आपका था फाइलम, क्या हो गया, एनिमल्स में यूज़ करेंगे फाइलम, और प्लांट में हम यूज़ करेंगे डिविजन। नेक्स्ट इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे किंगडम के फॉर्मेशन होने के बाद ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब डिवीजन किया गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सब ग्रुप्स बनाए गए। पर ये जो सीक्वेंस है आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या हो गया, किंगडम, फाइलम हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, डिवीजन हम प्लांट में यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, बिकॉज कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, आप ये ऑर्डर बताइए, तो आप बता देंगे। नेक्स्ट इज by separating the organism on the basis of hierarchy of the characteristics into the smaller and smaller group, we arrive at the basic unit of classification which is species। अगर आप देखते जा रहे हो बिल्कुल ये जो फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो सबसे लास्ट में बेसिक यूनिट क्या आ रहा है बच्चों, स्पीसीज। तो क्वेश्चन आएगा कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। कह रहा है जो ब्रॉडली स्पीसीज इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज क्या इंक्लूड कर रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म को, दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिट्यूएट। तो किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो सिमिलर इनफ ब्रीड के लिए और परपिट्यूएट के लिए। तो ये क्या हो गया, स्पीसीज में देखा जा रहा है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ विटेकर आर एज फॉलो। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने क्या क्या दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। तो इसके बारे में हमें एक एक करके स्टडी करना है, ये हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।